सुक्मण का रस भोगी। तो सुक्मणा का रस महाराज ने कहा है, ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी अमृत है। हम आरती में रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? सुक्मण कलश अमी भर लाई। कलश यानी क्या? कलश लाते ना, लोटा। ये अमृत का लोटा लाने वाली सुक्मणा नाड़ी है। सुक्मण कलश अमी भर लाई, झिगमिग झिगमिग मंदिर माई। ये त्रिकुटी 10वें द्वार में वो सुषुम्ना का आनंद आता है। झिगमिग 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 झिलामिल ज्योति वहाँ चमकती है। 10वें द्वार करे हंस केला। अब ये सब होने के बाद वो 10वें द्वार में जाएगा। अब बीच में ये हुआ ही नहीं, तो ये होना चाहिए। निर्भेत के संक नहीं कोई, निर्भेत के संक नहीं कोई, आत्म ले सुख सारा, संग्रह त्याग एक नहीं कोई, संग्रह त्याग एक नहीं कोई, पापन पुण्य विचारा, बांधा वेदन पूरा जोगी, बांधा वेदन पूरा जोगी, उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, सुक्मण का रस भोगी, बांधा वेजन पूरा जोगी, बांधा वेजन पूरा जोगी। ये पूरा जोगी ही पूरे संत है, यही संत कहलाते हैं। अब ये पूरे संत के लक्षण क्या है? लक्षण से पहचानने में आते हैं और दूसरे उनके मुख से ज्ञान निकलते हैं, उससे पहचानने में आते हैं। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, ना सदगुरु किणी अंग सु, ना परचा कर जोए। वो अपने आप को कितना भी सदगुरु सदगुरु प्रमोट करे, शिष्य कितनी भी उनकी महिमा करे, वो अपने आप को सदगुरु दर्शाए, कहने से सदगुरु नहीं होते। सदगुरु अपने आप को जगत के सामने प्रमोट करने से सदगुरु नहीं बन जाते। ना सदगुरु किणी अंग सु, ऊपर का कोई पहनावा कोई अंग धारण करने से भी सदगुरु नहीं होते। ना पर्चा कर जोए, पर्चे चमत्कार बताने वाले भी सदगुरु नहीं है। हमारे ध्यान में पर्चे चमत्कार की बात नहीं है। हमारे संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, बहुत ऊंचे संत थे, वो कहते थे माया चरित्र नहीं केवल में, पाखंड रूपी भाई, जो परचा बाहिर लाके वे, ओ केवल लजावे आई। केवल को लजा रहे,
जो परिचय चमत्कार की बात कर रहे हैं, जो रिद्धि सिद्धि की बात कर रहे हैं, उसने केवल को लजाया है, केवल की लाज नहीं रखी। चर्चा के दौरान बात निकली, विषय आया था ज्ञानी तके मांड में सारा, से कोई जीत न पावे, एक साक में सब कोई पकड़ू, कोई इतबार न आवे। ये विषय चल रहा था। महाराज कह रहे ज्ञानी तके मांड में सारा, मांड नाम सृष्टि, सृष्टि में जितने भी ज्ञानी हैं उस जमाने के, से कोई जीत न पावे। महाराज कहते कि ये मुझे नहीं जीत सकते, ये मेरे ज्ञान को नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? तो उतना पावर भी तो चाहिए। जब खुला इतना ज्ञान कह रहे हैं महाराज, एक साक में सब कुछ पकड़ो, मैं एक ही साक में सारे ज्ञानी को पकड़ लेता हूँ, फिर भी एतबार नहीं करते, फिर भी विश्वास नहीं करते। अब मैंने पूछा महाराज वो एक साक कौन सी है? जिस एक साक के अंदर महाराज ने उस समय के सारे ज्ञानी को जीता या जीतने का सामर्थ्य रखते हैं, वो एक साख कौन सी है ये बताओ। हंसने लगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं? बोले वो साख नहीं महाराज, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ये हमारे डिग्रस वाले महाराज बस साथ में रहते थे, बहुत समय तक उनके साथ हमको रहने का अवसर मिला। ऐसा संत नहीं मिलेगा। पीछे सकल ध्रुवोगे भाई, अनबे सुन सुन सारा, और ऐसा संत फिर इस युग में कोई समय प्रगट न हारा। तो हंसकर कहने लगा, वो एक साख मैं बताता हूं। बोले सुन लो, माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई। ये सब जो है, ये सब माया का गुणगान कर रहे हैं, ये रिद्धि सिद्धि की बात कर रहे हैं, ये परिचय चमत्कार की बात कर रहे हैं, ये दिखने देखने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबको इसी एक साख में पकड़ रहा हूं। केवल में ये चीज नहीं है, केवल में दिखना देखना कुछ नहीं, वहां तो दिव्य प्रकाश है, आनंद है। रज मातर मूर्त कण जोई, सोपन माया नावन होई। इतना रज, इतना भी कुछ देख रहे हो तो वो माया है, वो सत्य नहीं है। सत्य दिखाई नहीं जाता, सत्य का वर्णन नहीं होता, सत्य कहने में नहीं आता, सत्य प्रकट होता है। सत्य की व्याख्या नहीं होती है। सत्य की बात न मेलो साधु, सत्य की बात न मेलो, सत्य शब्द ले खेलो हो। तो दिखता भी है और हम देखते भी है, मगर वो कहाँ की बात है ये भी समझना पड़ेगा। महाराज ने तो कहा है, या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चे, सुख राम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ पेड़। दिखती है, कहाँ दिखती है? 10वें द्वार के भीतर में, त्रिकुटी से त्रिकुटी में त्रिकुटी पार होती ये सारे नाद अनंत की ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये चैन तमाशा दिखता है, चैन तमाशा दिखलाए के मत ढेकाओ मोय। महाराज ने कहा है, ये बीच के चैन तमाशे दिखा के मुझे इसमें मत अटकाओ, मुझे तो सतलोक जाना है, मुझे तो आनंद लोक में जाना है। वहाँ कैसे जाए? तो ये बीच रास्ते में सूरत से देखते हैं, मगर वहाँ अटक नहीं जाना। जिसे चेण नेण सुनी रखे, कान्हा बाज सुनी जे, तब लग उरे परे नहीं पोता, नाद सुने मन भीजे। ये सारी बातें होती है। नसों के अंदर जो दुनिया है उसको ही अनहत कहते हैं, वो अनहत सुनाई देते हैं। हमारे आँख के पीछे प्रकाश है, जब आँखें पलट जाती है तो ये प्रकाश हमें दिखाई देता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये सब दिखते हैं, ये बीच रास्ते में आने वाले चैन है। इसको देख के आनंद लोक नहीं समझ लेना,
आगे है देश। तो ऐसे पूरे संत के लक्षण महाराज बता रहे हैं। निर्भय, वो किसी भी प्रकार का उनके अंदर भय नहीं रहता। न अब जिसने काल को जीता है, जिसके सामने मौत कुछ नहीं कर सकती, वो किससे डरेगा? अब जिसको मौत का ही डर नहीं है, वो निर्भय नहीं तो क्या है? पूरे संत निर्भय रहते हैं, खौफ में नहीं रहते हैं, काल से नहीं डरते हैं, मौत से डर नहीं रहते हैं। निर्भय तके शंक नहीं कोई। अब निर्भय है तो कोई शंका नहीं, मतलब जहां शंका है वहां भय है, जहां कहीं शंका है वहां भय है। कोई न कोई मुझे मारेगा, शंका है। शंका आते ही आपके अंदर भय आ गया, तो आप मुख से निर्भय कह रहे हो, अंतर में भय रख रहे हो, आप निर्भय नहीं हो, शंका ही नहीं है। निर्भय तके शंक नहीं कोई, ले आत्म सुख सारा। अब आत्म सुख क्या? ये आत्मा क्यों आई है? कल हमारे महाराज जी ने विषय लिया था। कहाँ थी आत्मा? ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग होय आयो। इसको समझो। कहाँ थे हम जब सृष्टि ही नहीं बनी थी, जब ये दुनिया नहीं बनी थी, तब भी तो हम थे। अब ये दुनिया भी मिट जाएगी, महाप्रलय आ जाएगा, तब भी हम रहेंगे। तो जब सृष्टि नहीं बनी थी तब हम कहाँ थे? तो हम सब थे ब्रह्म में। कितने थे? असंख्य, अनगिनत। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं, वहाँ हमें न सुख मिल रहा था न दुख मिल रहा था। फिर लेना एक न देना कई, लेन देन नहीं हो रहा था, व्यवहार नहीं हो रहा था। अब क्या लेन देन करने के लिए आया? ये 5 विषयों का सुख लेना चाहता है। 5 विषय का सुख लेने की चाहना इसमें थी, यही व्यवहार करने के लिए वो संसार में आया। लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बढ़ाए। इसके लिए, लेने देने के लिए, व्यवहार के लिए, विषय सुख के लिए, संसार सुख के लिए ये जगत बना, जगत में आया, शरीर में आया। अब शरीर में ये व्यवहार कर रहा है, यहाँ व्यवहार हो रहा है। तो अब ऐसे स्थिति में जब उनके अंदर निर्भयता आती है, कोई शंका नहीं रहती है, तो वो आत्म सुख लेता है। कैसे लेता है? संत का सुख लेना और हमारे सुख लेने में अंतर है। हम वो सुख के अधीन होते हैं, हमको वो चाहिए ही चाहिए। संत जरूरत है उतनी लेते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, भूख लगी, थाली आ गई, खा लिया, फिर थाली की तरफ मत देखो। संत ऐसे चाहिए। हम बार बार शाम का भोजन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या उसमें चाहिए, ये अगर हमारी आदत है तो हम वो चाह रहे हैं, हमारे अंदर वो चाहना मिट्टी नहीं है। पेट अनाज से भरा जाता है तो जो भी थाली में आ गई वो खा लिया और उसको रख दिया। इसको कहते हैं आत्म सुख लेना। क्योंकि शरीर है, शरीर को तो भोजन चाहिए, शरीर है, शरीर को नींद चाहिए। जब आए नींद सो गए, जब खाना आया खा लिया, उसमें अटके नहीं, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं, बस खा लिया, सो गए, उठ गए और अपने मस्ती में और अपने आनंद में रहे। ये है निर्भयता।
निर्भय तके संक नहीं कोई, ले आत्म सुख सारा, संग्रह त्याग एक न राखे। अब हम संग्रह कर रहे हैं, कुछ बात को त्याग कर रहे हैं तो कुछ का संग्रह कर रहे हैं। हमको सुख चाहिए तो हम अच्छा सा मकान बना रहे हैं, हमको सुख चाहिए तो फैन चाहिए, थोड़ी देर फैन नहीं चला तो गर्मी होने लगी। तो हमको ये सब सुविधा चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संग्रह करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। जैसे आपको सुख सुविधाएं चाहिए, वो सुख सुविधाएं जुटाने के लिए संग्रह करना पड़ेगा। मगर संत जो है वो संग्रह नहीं करते, उसको बाह्य सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, भीतर में वो आनंद से लबालब भरे रहते हैं। तो वो तो अपने को दिखते हैं शरीर का सुख लेते हुए, थोड़ा खाना खाते हुए, थोड़ी चाय नाश्ता लेते हुए, मगर वो वास्तव में वो उनकी भूख नहीं है, वो तो शरीर का भाड़ा है, वो लेते हैं। संग्रह नहीं करते तो त्याग भी नहीं करते, यानी त्याग में संग्रह में ये पचड़े में पड़ते ही नहीं है। जैसा मैंने बताया कि संतोष आने के बाद ये सब छूट जाता है। संग्रह त्याग एक न राखे, पाप न पुण्य विचार, न पाप का विचार करते हैं न पुण्य का विचार करते हैं। अब पुण्य का विचार नहीं करते ये ठीक है, पाप का विचार नहीं करते, क्या पाप करते क्या ना। बीच रास्ते चलते चलते पाँव के नीचे चिटिया आ जाती है तो वो उसके बारे में सोचते नहीं है, ये तो ये घटना होके रह जाती है। कर्म तो तभी लगते हैं जब आपने मान लिया। एक कर्म करने से होते हैं, ये कर्म मानने से होते हैं, ये कर्म बाहर से उड़ उड़ के लगते हैं, ये कर्म का सिद्धांत है। तो ये पाप पुण्य से अलग हो जाते हैं, अपने आप को कर्ता भाव से हट जाते हैं। हम कोई है ही नहीं, हम तो केवल परमात्मा के अंश है, परमात्मा का आनंद ले रहे हैं। तो न संग्रह त्याग का भाव रहता है, न पाप पुण्य का भाव रहता है। ये है पूरे जोगी के लक्षण, ये है पूरे संत के लक्षण। आत्मा हट के आत्मा भटके, आत्मा हटके आत्मा भटके, वालग नीरभे नाही, नीरभे जके नाव में राता, निर्भय जके नाव में राता, भव डर कछु न काहीं, बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी। अब हट, आत्म हटके आत्म भटके। किसी भौतिक सुख की चाहना की हट अगर है, हमें वो चाहिए, ऐसा वो भाव आता है और उसके लिए हम भटक जाते हैं, भजन से विचलित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर निर्भयता नहीं आई। हम निर्भय कह रहे हो गए मगर निर्भय नहीं है। भीतर में चाहना है, भीतर में आत्मा हट कर रही है, भीतर में आत्मा भटक रही है, तब तक निर्भय नहीं है। अब निर्भय जके नाव में रहता, जो नाव में रत है, जो नाव से लगे हैं, जिनकी सुरती अखंड नाम के साथ लगी है, वो अपने ध्यान में रत है, वही निर्भय है। बाकी के अंदर भय है। निर्भय जके नाव में राता, भव डर कछु न काई। भव सागर में न आने का डर है, न किसी प्रकार का और कोई डर है।
न उसके अंदर भय है न डर है, वो अपने मस्ती में अपने नाम में जो रत है वही पूरे योगी है, वही पूरे संत है। क्रिया कर्म ध्यान मंत्रादिक, क्रिया कर्म ध्यान मंत्रादिक और भोग के हूँ सारा, वहाँ को भरम कछु डर नाही, वहाँ को भरम कछु डर नाही। या सुनना विचारा बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी। अब पहले साखी में आए कि निर्भय जके नाव में राता। निर्भय वे है जो नाव में रत है, जिसकी सुरती शब्द के साथ लगी है। अब शब्द क्या है? उसके अंदर वही शब्द आया कि दूसरा और कोई शब्द आया, ये भेद महाराज यहाँ खोल रहे हैं, क्योंकि शब्द कई है। महाराज ने कहा है अवगत न्यारो वागत बिरला जाने रे, और माया रूप शब्द आ घट में वाकू बहुत बखाने रे। शब्द शब्द कहते कहते कहीं हम माया के शब्द के साथ तो नहीं जुड़े हैं। ये ओम भी शब्द है तो सोम भी शब्द है, तो नाद भी शब्द है, तो अनहद भी शब्द है, तो झींग भी शब्द है। शब्द तो कई है माया ब्रह्म के। तो शब्द क्या है? सच्चा नाम क्या है? क्रिया कर्म ध्यान मंत्रादिक और भोग क्यों सारा, और वाको भरम कछु डर नहीं जासुन ना विचारा। उसके अंदर कोई क्रिया कर्म की बात पैदा नहीं होती, कोई ध्यान कोई मंत्र जाप का कोई भाव उनके अंदर नहीं पैदा होता, और किसी भोग की चाहना मन में नहीं रहती। और इन सब बातों को कोई उसके अंदर भ्रम नहीं रहता, कुछ डर नहीं रहता। उसी के घट में वो सत्शब्द प्रकट है, वही सच्चे नाम के साथ उसकी सुरती लगी है, ये समझो। जे डर पे जा त्यागन काहीं, जे डर पे जा त्यागन नाही, तत भेद नहीं पायो, राम राम यूं कहो बहु तेरो, राम राम यूं कहे बहु तेरो, कमल उगम नहीं आयो, बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी। अब जहाँ डर है वहाँ वैराग नहीं, जहाँ डर है वहाँ त्याग नहीं। त्याग तभी संभव है जब हम निर्भय है। जे डर पे जा त्यागन नाई तत्वभेद नहीं पाए। डर है तो उसको तत्वभेद नहीं मिला, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, ब्रह्म का भेद नहीं मिला। अब राम राम यूं कहो वो तेरो, अब राम राम सासों सास में करते रहो,
कमल उगम नहीं आए, कमल नहीं खुले, चक्र का छेदन नहीं हुआ, ये ऊर्जा अभी पूरी तरह से चेतना खुली नहीं। राम राम तो कर रहा है, भजन करते तो दिख रहा है, अगर अभी वो चक्र नहीं खुले, कमल नहीं खुले। के सुख राम सुनो सब कोई, के सुख राम सुनो सब कोई, निरभय जामत जानो, तन मन की हट कछु न काई, तन मन की हट कछु न काई, गड़ चढ़ अलख पिछाणो, बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी, उलटर नाव चढ़े उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, सुख मण कारस भोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी। अंत में महाराज फरमा रहे हैं कि सुख राम सुनो सब कोई, निर्भय जामत जानो, उस मत को निर्भय समझो, उस भेद के ही निर्भय समझो, उस ज्ञान को ही निर्भय मानो। किस ज्ञान को, किस भेद को? तन मन की हट कछु न काई, जिस भेद से भजन करने से न मन हट करता है न तन हट करता है। मन भी शेर के जैसा पालतू हो जाता है, आप जैसा कहते हो वैसा मन मानने लगता है, न शरीर हट करता है न मन हट करता है। ऐसी स्थिति अगर आपके अंदर है तो आप ही गढ़ पे चढ़ सकते हो, या गढ़ पे चढ़ने के बाद ये तन मन की हट समाप्त हो जाती है। गढ़ चढ़ अलग पिछाणो, गढ़ नाम 10वां द्वार, 10वां द्वार पे पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ो। जो लखने में नहीं आ रहा है उस अलग परमात्मा को लखो, और वहाँ लखने पर आपकी तन की मन की हाट कछु नहीं रहेगी। हट जीत, न तन जिद करेगा न मन जिद करेगा, और आप पूरे योगी बन जाओगे, पूरे संत बन जाओगे। जीते जी आपके अंदर ये सारे लक्षण दिखने लगेंगे। लक्षण दिखने चाहिए और लक्षण दिखते हैं। इस प्रकार महाराज ने जो पूरे योगी की, पूरे संत की व्याख्या करी है, मैंने ये समझाने का प्रयास किया। राम